हमारी इस पृथ्वी पर करीब 3 लाख साल पहले मनुष्यों की 9 प्रजातियों का निवास हुआ करता था। वर्तमान में केवल एक प्रजाति बची है। इनमें से एक प्रजाति थी डेनिसोवान्स। यह प्रजाति एशिया में रहती थी, जबकि आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस इंडोनेशिया और होमो रोडोल्फेंसिस मध्य अफ्रीका में पाई जाती थी। होमो निएंडरथैलेंसिस, जिसे निएंडरथल के नाम से जाना जाता है, वे नाटे शिकारी थे और यूरोप के ठंडे मैदानों में रहने में अभ्यस्त हुआ करते थे। इसके समानांतर कम ऊंचाई और छोटे मस्तिष्क वाली मनुष्यों की अन्य प्रजातियां भी शामिल थी। दक्षिण अफ्रीका में होमो नेलेदी, फिलीपींस में होमो लोजोनेसिस, इंडोनेशिया में होमो फ्लोरेंसिस और चीन में रहस्यमय रेड डियर की प्रजाति के मानव होते थे। जिस तरह से हमें बहुत जल्दी नई नई प्रजातियों का पता चला, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी और प्रजातियों की जानकारी सामने आ सकती है। उपरोक्त प्रजातियां करीब 10,000 साल पहले खत्म हो गई थी। इन प्रजातियों की विलुप्ति को मास एक्सटिंक्शन यानी व्यापक विलुप्ति के रूप में देखा जा रहा है। क्या ये विलुप्तीकरण प्राकृतिक कारकों जैसे ज्वालामुखी फटने, जलवायु परिवर्तन या एस्टेरॉयड प्रभाव का नतीजा थी? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। मनुष्यों की विलुप्तीकरण की टाइमिंग बताती है कि उनका गायब होना एक नई प्रजाति के उदय का नतीजा हो सकता है। यह प्रजाति 2 से 3 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका में पनपी थी और इसका नाम था होमो सेपियंस। आधुनिक मनुष्य इसी प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। वे मानव अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैल गए और वह छठी विलुप्ति का कारण बने। आज से करीब 40,000 साल पहले हिमयुग के दौरान स्तनधारियों की समाप्ति से वर्षा वनों में नष्ट होने के बाद इनकी शुरुआत हुई। इससे कहा जा सकता है कि छठी विलुप्तीकरण के पहले शिकार मनुष्य बने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बेहद खतरनाक प्रजाति हैं। हमने विशालकाय ऊनी हाथी मैमथ का शिकार किया और वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। हमने जंगलों और वनों को खेती के लिए बर्बाद कर दिया। हमने आधी से अधिक धरती की तस्वीर बदल कर रख दी। हम मनुष्यों की दूसरी प्रजातियों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुए, क्योंकि हम संसाधनों और जमीन के भूखे हैं। ये तथ्य साबित करते हैं कि दूसरी प्रजातियां हमसे संपर्क में आने के बाद खत्म हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने रिश्तेदारों को खत्म क्यों किया और मास एक्सटिंक्शन का कारण क्यों बने? क्या यह व्यापक नरसंहार था? इस प्रश्न का उत्तर जनसंख्या की वृद्धि में निहित है। मनुष्य बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रहा है और यह हमारी प्रकृति में असंतुलन का कारण बन रही है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।